डस्ट पार्टिकल 2025 में पूछा, 2024 में यहां से पूछ लिया स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। अब देखो ये क्वेश्चन है 2025 का, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी के लिए हमको कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए और जो भी हम रिसोर्स यहाँ पर फॉलो करेंगे उसको 10 दिन के अंदर हमको कैसे कंप्लीट करना है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कंप्लीट यहाँ पर प्लान लेकर आया हूँ मैं, है ना, किस सब टॉपिक को कितना टाइम हमको यहाँ पर देना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमको ये रिसोर्स फॉलो क्यों करना है, कोई और रिसोर्स क्यों नहीं, यही रिसोर्स हमको क्यों फॉलो करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो 2025 के यहाँ पर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ठीक है, 2024 के यहाँ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं 2024 और 25 के, आप यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएससी ने सिंगल पेज से ही 24 में पूछा, फिर 25 में पूछा, ठीक है। तो इस बुक के वन पेज की भी क्या वैल्यू है आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, है ना, कि हम फालतू के 10 मटेरियल पढ़ते रहते हैं, है ना। कभी इस कोचिंग का हमने मटेरियल ले लिया, कभी दूसरी कोचिंग का ले लिया, है ना, तो हम इसी में घूमते रहते हैं। लेकिन जो एक सिंगल सोर्स में आपको बताने वाला हूं उसकी इंपॉर्टेंस आप इस वीडियो में जानेंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लाइन टू लाइन रिपीट हो रहे हैं उस बुक से, ठीक है। स्टेटमेंट एज इट इज बनती जा रही है और यूपीएससी हर साल एक ही पेज से 2-3 बार क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखिए आप, तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटोवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास एंड पोलवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियन। ओके, तो यहां पर आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देख ली, है ना। अब यहां पर देखिए, ये बुक्स का मैं यहाँ पर कटिंग लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई, स्पेशली इन द नदर्न। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। दिस कैन बी सीन ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो एज इट इज स्टेटमेंट पूछ लिया यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन है 2025 का, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और जस्ट इसके नीचे वाली लाइन पूछी गई थी, है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहां पर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2024 का ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, है ना, सेम पूछा है वहां पर भी। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब यहां पर देखिए, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। दिस कैन बी सीन ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, है ना, यही चीज हमने वहां पर देखी थी, ठीक है, यही चीज हमने वहां पर देखी थी। यहां पर देखिए, ये देखिए, ओके। अब जस्ट इसके नीचे वाली लाइन, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन यूपीएससी ने 2024 में पूछी थी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। सिर्फ यहां पर क्या दिया है, वार्म ओशन करंट, यहां क्या बोल दिया, कोल्ड ओशन करंट। स्टेटमेंट एज इट इज यहां पर उठा दी गई है। स्टेटमेंट 1 आपको ये मिल जाएगी और सेम स्टेटमेंट 1 आपको 2025 से पूछ ली। तो एक ही पेज से पहले 2024 में नीचे पूछा, 2025 में ऊपर पूछ दिया, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड यहां पर रिपीट किए गए। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1, ठीक है, यहां पर जो बात कर रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक चॉक इज नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल एंड लिस्ट परमिएबल रॉक। तो यहां पर देखिए परमिएबल की बात कर रहा है, लाइमस्टोन, है ना, एज इट इज यहां पर उठाया गया। और देखिए स्टेटमेंट 1 आप देखेंगे, ये दी गई है। स्टेटमेंट 2 आप देखेंगे, ये दी गई है। स्टेटमेंट 3 आपकी यहां पर ये दी गई है। ओके, और दिखाता हूं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको यहां मिल जाएगी, स्टेटमेंट 3 आपकी यहां मिल जाएगी। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपको यहां मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, ये जो बात हो रही है यहां पर आपको मिल जाएगी। ये मैप में भी आप यहां पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए डस्ट पार्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। स्टेटमेंट 2 क्या, सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड, है ना, तो ये जब आप पढ़ेंगे, द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपेरिजन टू
इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ओके, एज इट इज स्टेटमेंट, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड यहाँ पर उठाए गए। अभी देखो ये जो डस्ट पार्टिकल वाला आप देख रहे हैं, है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, डस्ट पार्टिकल जो आप देखेंगे किसी बुक में पेज में दिया गया होगा, है ना, तो यहां पर देखिए डस्ट पार्टिकल 2025 में पूछा, 2024 में यहां से पूछ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। ठीक है, और एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो यहां पर देखिए थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो देखो 2024 में नीचे पूछा, 2025 में यहां पर पूछ लिया। एक और क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए 2025 में डस्ट पार्टिकल यहां पूछा था, 2024 में वाटर वेपर से यहां से क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, वाटर वेपर की बात करें, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। ओके, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल। वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपको दोनों यहां मिल जाएगी। 2024 में वाटर वेपर पूछा, 2025 में डस्ट पार्टिकल पूछा, और उसी के जस्ट नीचे था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये 2024 में पूछा। तो एक ही पेज से यूपीएससी क्वेश्चन बनाते जा रहा है और आपको पता ही नहीं है ना। तो इस तरीके को हमको सीखना है। ओके, कि हमको पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन कहां से बना रहा है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है। जब तक हमको ये नहीं पता तो हम 10 तरीके के मटेरियल यहाँ पर फॉलो करते रहेंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा। एक मटेरियल पढ़िए, उसका 10 बार रिवीजन कीजिए, ना कि 10 मटेरियल पढ़ के एक बार रिवीजन कीजिए। एक मटेरियल यदि 10 बार पढ़ेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाएगा, आपको चीज याद रहेंगी, आप फैक्ट्स को रिटेन कर पाओगे, कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। लेकिन आपने 10 बुक पढ़ ली लेकिन उसका रिवाइज नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। ओके, तो ये आपने देख लिया। यहां पर देखिए ये तो हो गया हमारा 25। 24 का ये क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन के ऊपर है। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैस। तो यहां पर देखिए, ओके, तो स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो रही है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ये सब दिया हुआ है। ओके, और देखिए यहां पर आप देख रहे हैं एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। द एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। स्टेटमेंट 3 देखिए, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये देखिए प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमको ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है। ओके, ये जो बुक देख रहे हैं ना, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये कोई और बुक नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी है ना, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी है 11th क्लास में, है ना, वो एनसीईआरटी हमको पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो भाई 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 11-12 क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे, और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन होंगे वो मैपिंग के क्वेश्चन होंगे। तो आपने यदि मैपिंग भी अच्छे से कर ली तो आपका हो गया, है ना, 15 क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी 90+ होगी। ओके, यहां पर देखिए कोरोलिस फोर्स ये दिया गया है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। मजा आया, ये एनालिसिस देखकर मजा आया, है ना? यदि मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बाकी जो सब्जेक्ट है उनका भी एनालिसिस हम इसी तरह करेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये एनालिसिस कैसा लगा, है ना। अब देखो ये तो हो गया आपका 24-25 के, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कि कैसे रिपीट हो रहे हैं, है ना, एक ही पेज से ही रिपीट हो जा रहे हैं। अब देखो यहां पर आप देखिए 10 दिन में हमको कैसे ज्योग्राफी को खत्म करना है। ठीक है, पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और मैं आपको उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टाइम टेबल है 10 दिन वाला, ये फॉलो करने से पहले आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप 10 दिन में कवर करें, तो नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने 1-2 बार पढ़ा हुआ है तो उसके बाद ये पॉसिबल है ना। तो देखो 10 दिन में हमको ज्योग्राफी खत्म करना है। तो देखो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो बुक है 11th क्लास की, इसको हमें देना है 6 डेज। ठीक है, अब देखो ये जो बुक है इसमें 6 यूनिट है ना। यहां पर देखिए 6 यूनिट है, तो यूनिट 1 जो है ना, इसको आपको छोड़ना है, स्किप। ओके, यूनिट 1 नहीं पढ़ना है, कोई मतलब का नहीं है ना। हमको स्टार्ट करना है यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 है जो है हमने इसको एलोकेट किए
एक दिन, है ना। डे 1 जो है आपको यूनिट 1 कंप्लीट करना है, इसमें 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये छोटा सा यूनिट है, इसको एक दिन में आप इजिली कवर कर सकते हैं। अब यूनिट 3 जो है ना, इसका नाम है लैंड फॉर्म्स, ठीक है। 5, 6, 7 इसमें 3 चैप्टर है ना। इसको हमें करना है एक दिन में, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है ना, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद हमको कवर करना है यूनिट 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसको हमने दिए हैं 3 दिन, डे 3, डे 4, डे 5, है ना। डे 3 में आपको ये चीज कवर करनी है, डे 4 में ये, एंड डे 5 में ये। 3 दिन में आपका ये यूनिट आराम से कवर हो जाती है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको सबसे ज्यादा टाइम हमको देना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट 5, वाटर एंड ओशियन। तो ये भी आपका एक दिन की यूनिट है, इसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ओके। तो ये हो गया। यूनिट 6 जो है, इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं, जब इन्वायरमेंट कवर करें तब इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया 6 दिन में आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। तो ये करना है। इसके बाद और यहां पर देखो, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, क्लाइमेट को, ठीक है। जो यूनिट 6 है, इसको आपको इन्वायरमेंट के साथ कंबाइन करना है, इसे अभी नहीं पढ़ना है। 6 दिन में आपका जो हमारा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। ये वाली बुक है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट। अब इसमें जो है 4 यूनिट है, यूनिट 1 एंड 2, ठीक है। इनको हमें टाइम देना है 2 दिन, ठीक है। डे 1 एंड डे 2, 2 दिन में हमने इसको प्रोवाइड किए हैं, 2 डेज, ठीक है। जो यूनिट 1 है, इसमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला, इंडिया का लोकेशन है ना, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 दिन दिए हुए हैं। यूनिट 3 जो है ना, इसको भी हमने 2 दिन दिए हुए हैं, ठीक है। 2 दिन में आप इसको आराम से कर सकते हैं, सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक है ये, ठीक है। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 4, इसको आपको स्किप करना है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 यूनिट ही आपको यहाँ पर कवर करना है, ओके। तो ये जो प्लान है ना, ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग आप आपका ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट करो। आराम से 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ज्योग्राफी के लिए यही बुक क्यों पढ़नी है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। और जो क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है ना हमारा, जो इस बुक में कहाँ गया, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें जो क्लाइमेट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो होप आप लोगों को मजा आया होगा, है ना। चीजें समझ में आई होंगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी हम एनालिसिस करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।